जब भी हम पार्लियामेंट के अंदर बिल लेके आते हैं पास ही होता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। एक बार चूक सकते, दो बार कभी नहीं चूकते। अच्छा। ये हमारा इतिहास रहा है। और जब 370 एब्रोगेट करा दिया तो डिलिमिटेशन भी आएगा। ये 100% जब आएगा तब आपको भी मुझे तभी पता चलेगा, मुझे भी तभी पता चलेगा, इन्हें भी पता चलेगा, पर पास जरूर होगा, ये गारंटी है। सस्पेंस क्यों है भाई? स्ट्रैटेजी है। अच्छा, धुरंधर वाली स्ट्रैटेजी है। हाँ। सस्पेंस रहता है हमेशा और सस्पेंस रहना भी चाहिए, क्योंकि तो इस धुरंधर का हमजा कौन है? ये हम थोड़ी बताएंगे, जब एक्शन हो जाएगा उसके बाद हम बताएंगे हमजा। इनको भी नहीं पता होगा हमजा कौन है। इनको भी नहीं पता है। अरे हमें तो पता है। इनको भी नहीं पता है बेचारे को। चलो ये मान तो लिया कि हमजा है, इनने मान लिया। मैं स्वागत करता हूँ आज मेरे भाई सर्वेश ने मान तो लिया कि हमजा है। यहाँ पे आज मान तो लिया कि हमजा है। वो इनकी सरकार से बहुत पहले से बैठा होता है। हाँ। नहीं, मैं आज स्वागत करता हूं कि मेरे मित्र सर्वेश ने मान लिया कि इनकी पार्टी में हमजा काफी है। पहले से अच्छी बात है। डेंट कर रहा होता है पाकिस्तान को। वो इनकी तो सरकार आपकी पार्टी में तो नहीं बैठा ना कोई पहले से? हमारे अध्यक्ष के बारे में आपको भी न पता हो। अच्छा, हाँ, आपको पता भी ना चले। हमारे अध्यक्ष को समझने के लिए अरे हम तो समझते हैं, आप नहीं समझोगे। एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले नहीं पढ़ पाएंगे। एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले नहीं समझ पाएंगे। हमारे असली डिग्री वाले हैं ना। पर सर्वेश जी, असली बड़ी बात कोई बात नहीं, तो जनता निर्धारित करेगी। बड़ी बात पिनाश जी है। अरे जनता निर्धारित कर चुकी, तभी हम सत्ता में और आप विपक्ष में हो। पर बड़ी बात है पिनाश जी, डिलिमिटेशन बिल इस देश के जेनजी, इस देश के युवा के पक्ष में, क्योंकि जब सीटें बढ़ेंगी ज्यादा युवाओं को संसद के अंदर मौका मिलेगा। जब सीटें बढ़ेंगी ज्यादा गरीब समाज के लोगों को मौका मिलेगा और मिडिल क्लास को मिलेगा। और ये संवैधानिक नेसेसिटी है। इनका एक ही आर्ग्यूमेंट है पूरे बिल पे पिनाश जी, कि जो 2023 का बिल पास किया वो डिलिमिटेशन से टैग अलोंग नहीं था। इसीलिए मैं उस बिल जिसको राहुल जी और अखिलेश जी ने बेमन से पास करा वो मैं लेके आया हूं। इसका अगर आप क्लॉज 2A पढ़ेंगे, ये कहा है कि विमेन रिजर्वेशन बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 इफेक्ट में आएगा आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ डिलिमिटेशन। और क्योंकि जो नेक्स्ट सेंसस कोविड की वजह से डिले हो गया है, इसीलिए इसको पास करने के लिए पिछला सेंसस जो पब्लिश हुआ है 2011 सेंसस के हिसाब से करना पड़ेगा। एक सेकंड, ये 2023 वाला तो नहीं है ना? ये वही है, उसी में। उसी में 23 में तो आपने ये नहीं लिखा था। ये ना मैं लेके आया। 23 में आपने लिखा था, 23 में आपने लिखा था जनगणना होगी। क्रोनोलॉजी समझिए आप भी। सुनिए, आपने 23 में लिखा था जनगणना। ये आप ही का लिखा हुआ है सर। मेरे पास पूरा एरर आपकी तरफ से हुआ है। नहीं, एरर आपकी तरफ से। जनगणना, डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण लागू। नहीं, उसमें अब आप करेक्शन करना चाह रहे हैं तो बात अलग है। नहीं कर रहा, मैं एग्जैक्ट पढ़ रहा हूं। क्लॉज 3 पढ़िए। क्लॉज 3 में ये लिखा है कि क्योंकि कोविड की वजह से द एक्सरसाइज फॉर पब्लिशिंग द सेंसस फिगर्स आफ्टर द ईयर 2026 इज करंटली अंडरवे, हाउएवर इट विल टेक सब्सटेंशियल टाइम, therefore to implement the women reservation bill in the next general elections of 2029 the delimitation exercise needs to be undertaken at the earliest based on the available latest census figures to 2011 ही है वो ना मेरे पास सेम क्लॉज। तो जो इनने पास किया इनको पता ही, पढ़ के नहीं आते ना। तो फिर अमेंडमेंट क्यों आ रहा है? अमेंडमेंट आ रहा है, फिर लागू कर दीजिए जी, कर दीजिए लागू। अमेंडमेंट अगर ये क्लॉज है, डिलिमिटेशन नहीं पास हुआ ना। नहीं तो डिलिमिटेशन, वही तो मैं कह रही हूँ कि डिलिमिटेशन नहीं पास हुआ। ये क्लॉज सब आप ही ने लगाए थे ना? इन्होंने ही पास साथ में अरे लगाए तो आप ही ने थे, ऐसा तो नहीं है भाई। बिल ड्राफ्ट आपने किया, आपकी सरकार थी, है ना? उस टाइम आपके पास नंबर थे, ताकत ज्यादा थी। अब भाई आपके अपने बलबूते सरकार नहीं वो इधर उधर से जुटाई हुई है ना। मजा नहीं है जो अपनी बहुमत में है। एक चीज बताइए, क्या लोकतंत्र के अंदर लोग अगर आपके विचार में विश्वास करके आगे बढ़े उसमें कुछ गलत है क्या? भाई कोई व्यक्ति अगर कोई चैनल से दूसरे चैनल में आ जाता है तो उस चैनल की विचारधारा के हिसाब से अपनी एडिटोरियल लाइन आगे बढ़ाता है और पत्रकारिता करता है। उस पत्रकार पे सवाल नहीं उठाते। ऐसे मान लीजिए कोई अगर अपोजिशन से हमारी पार्टी में आता है तो उस पार्टी में तो हमारी पार्टी के विचार के हिसाब से हर चैनल खबर ही दिखाते हैं ना सर। हाँ, तभी हम भी तो जाके आप राजनीति करते हैं अलग अलग विचारधाराओं की। जिसको मक्का मदीना काबा दिखता था, जो आपको घोर जिसे कहते हैं हृदय परिवर्तन हुआ। जैसे रिजल्ट आए हृदय परिवर्तन, जैसे भी वो हो तो सही। हम थोड़ी मक्का मदीना काबा की बात करें, हम तो तब भी जय श्री राम की बात कर रहे हैं, आज भी जय श्री राम की बात करें, कल भी जय श्री राम की बात कर रहे हैं।